हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आपको इस स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा कि बहुत सिंप्लीफिकेशन मतलब आपका इस टाइप का चैप्टर होता है जो आपके मतलब हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज है, ये समझ लीजिए। होता तो आपका स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने ये परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट, फिर नंबर सीरीज, फिर सिंप्लीफिकेशन क्यों पकड़ा, उसका एक वो है लॉजिक। कुछ बच्चे सिंप्लीफिकेशन को एकदम ये मान लेते हैं बहुत हार्ड, तो इसलिए मैंने परसेंटेज पहले इसलिए पकड़ा। परसेंटेज आपका नॉर्मली है, हर पेपर में भी काम आएगा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ आपका केवल पेपरों में काम आता है। डेली अगर आप मैथ को सीख लेते हैं तो आप बहुत चीजों में अपने आप को ठगने से बचा सकते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो दोस्तों, आज सरलीकरण की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बैंकिंग परीक्षाओं में गणितीय संख्यात्मक अभियोगिता के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सरलीकरण एक अहम अध्याय रहा है। यह अध्याय पूर्णतः गणात्मक प्रकृति का है, जिसमें गणित के सभी मौलिक सक्रियों का प्रयोग होता है। इस अध्याय का सब प्रमुख नियम बोर्ड मास है, जो इस प्रकार है। सबसे नंबर 1 बोर्ड मास का नियम कर रहे हैं। बोर्ड मास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस नियम का अक्सर अर्थ निम्न प्रकार है, नीचे दी गई व्यवस्था को समझे। सबसे नंबर 1 बोर्ड मास। बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवाइड, एम माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने ऐड, एस माने सब्ट्रैक्ट। मतलब कोष्टक हटाएं। कोष्टक हटाएं मतलब जैसा आपने देखा होगा इस टाइप के कोष्टक होते हैं, वो हटाने होते हैं हमें, उसके बारे में कहना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है, ऑफ का को हटाएं और गुणा लगाएं। का जैसा आपने देखा होगा कई जगह लिखा आता है का, ये किसके बराबर है, ये आपके गुणा के बराबर। जहाँ पर का है वहां पर आपको क्या लगाना है, गुणा। ओके। फिर उसके बाद क्या, डिवाइड, भाग करें। भाग के लिए आपका ऐसा साइन आता है या कुछ इस टाइप का आपका फॉर्मेट दे देगा, इस टाइप से। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन, बताइए आपको गुणा। फिर आता है ऐड, ऐड मतलब प्लस या, ठीक है। और एस माने सब्ट्रैक्ट माने माइनस। तो आपका ये चीज हो गई, इसका नियम ये। अब इसमें पढ़ लेते हैं हम। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सरलीकरण में इसी पर क्रम में कोष्टक को खोलते या सरल करते हैं। सबसे नंबर 1 बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक। 3 कोष्टक, बड़ा, मंझला, सबसे छोटा। तो दोस्तों, ये हमारे तीनों कोष्टक हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे करिए बोर्ड मास का प्रयोग। पहले छोटा कोष्टक ये हटाना है। सबसे पहले आपको छोटे कोष्टक को खोल के चलना है। फिर मंझला कोष्टक हटाएं। फिर उसके बाद अंत में बड़ा कोष्टक हटाएं। कोष्टक के अंदर ही क्रिया बोर्ड मास के अंतर्गत जारी रखें। महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, a डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। मतलब अगर आपकी इस तरीके से a मल्टीप्लाई 1/b मल्टीप्लाई 1/c, इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। फिर a b/c प्लस डी e/f माइनस जी h/i इक्वल टू, हमने क्या करा, जो आपके स्टार्टिंग के थे a प्लस डी माइनस जी, साइन सही से अलग ले लिए, प्लस का साइन अंदर वाला, फिर b/c प्लस e/f माइनस h/i, ये अलग रख लिया। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो आपका ये वाला तो फॉर्मूले से वो कर लो, इसे भूल जाओ आप। एक तो आपका मेन जो काम आएगा ये वाला क्वेश्चन, nx से क्रमिक गुणनखंड। केवल आप फॉर्मूले देखते जाइए, क्वेश्चन में जैसे जैसे अप्लाई होंगे आपको समझ में आ जाएंगे। अगर a की पावर माइनस m है तो नीचे आके 1/a की पावर m। नेक्स्ट a की पावर m प्लस 1 है तो आपका a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर ये। केवल आपको देखना है, जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूंगा कि हाँ भाई इस टाइप से हमारी ये चीज अप्लाई हो रही है। ओके। तो नेक्स्ट हमारी इस टाइप से ये चीजें चली। फिर ऐसे यहाँ पर जोड़, घटा, गुणा तथा भाग की सक्रिय वाले प्रश्न। सामान्य गणना पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र नियम अभ्यास करते रहने से ही अल्प समय में हल किया जा सकता है। सामान्य गणना पर आधारित इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र नियमित अध्ययन करने से ही अल्प समय में हल किया जा सकता है। मतलब क्या है, 435 माइनस 336 प्लस 110 इक्वल टू ये। तो हमने क्या करा, सबसे नंबर 1 435 प्लस 110 माइनस 336 और माइनस 30, मतलब
आपको क्या करना होता है, जैसे आपको मान लो इस टाइप से दे रखा है, मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। 3 + 4 = -3 है। ये -3 इधर है, अगर हम इसे इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 3, मतलब इधर आ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगी। यही चीज हम इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 435 - 336 + 110 = क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा x मान लो, +31, अगर हम इसे इधर आए 31 क्वेश्चन मार्क इधर, वैल्यू आ गई आपकी 178। नेक्स्ट सेम ऐसे ये वाला है आपका, ये वाला गुणा क्या करा, 20375 डिवाइड बाई ए, तो वैल्यू ये कर लो। इसी तरीके से गुणा वाले क्वेश्चन है, ये वाले आपके आ गए यहाँ पर। तो हमारा गुणा भाग वाले क्वेश्चन आपको है, देखो ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ। डिवाइड बाय, हमने डिवाइड में पूरी वैल्यू ले लो, ये 319 आ जाएगी इसकी वैल्यू, डिवाइड मार के। ऐसी प्लस इक्वल टू, जैसे 40 है तो 40 इसके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ये चीज है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। हमने इसके अंदर क्या सीखा, हमने इसके अंदर सीखा जोड़ घटा गुणा तथा भाग की सक्रिय वाले पर्सन, जिसमें जोड़ आ गया, घटा आ गया और गुणा और भाग आ गया। 4 तरीके के हमारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो गए, जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हमने इसके अंदर कवर कर लिए। तो दोस्तों हम इस क्लास को यहीं तक ही रखते हैं।